दोस्तों आपने ये तो सुना ही होगा कि पेड़ पौधों में भी जान होती है और उन्हें भी इंसानों की तरह तकलीफ भी होती है। लेकिन हो सकता है आप में से बहुत से लोग इस बात पर यकीन ना ही करते हो, लेकिन आपको बता दें कि ये बात पूरी तरह से सच है कि पेड़ पौधों में भी जान होती है और उन्हें भी भूख लगती है। और इस दुनिया में कुछ ऐसे भी पौधे मौजूद हैं जो अपनी भूख मिटाने के लिए जानवर तक खा जाते हैं। सुनने में आपको थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। इस दुनिया में कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो मांस खाते हैं, यानी अपनी भूख मिटाने के लिए वो जानवर तक खा जाते हैं और इन्हें मांसाहारी पौधों के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि इनमें से कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो पूरे जीते जागते इंसान को भी खा जाते हैं, इसीलिए इन्हें मैन ईटर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये पौधे मांसाहारी कैसे हो गए, इसके पीछे क्या वजह रही होगी। साथ ही आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि ऐसे पौधों की संख्या दुनिया में कितनी है, क्योंकि अगर ये हर जगह होते तो अब तक इंसान और जानवर दोनों ही दुनिया में नहीं होते। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब जानने के लिए आपको वीडियो के आखिर तक बने रहना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैन ईटर प्लांट या फिर मांसाहारी पौधे 50 या 60 साल पुराने हैं, बल्कि ये पौधे हमेशा से ही धरती पर मौजूद थे। लेकिन फर्क बस इतना है कि उस वक्त इनके बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं रखता था, और अगर कोई इसके बारे में किसी को बताना भी चाहता था तो ज्यादातर लोग इस बात पर यकीन नहीं करते थे कि एक पौधा किसी इंसान को खा सकता है या फिर किसी जानवर की जान ले सकता है। और इन लोगों में बड़े बड़े वैज्ञानिक भी थे जो इस बात पर यकीन ही नहीं करते थे, क्योंकि पहली बात तो ये कि ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, और दूसरी बात ये कि ये एक अननेचुरल सी चीज है। अब जाहिर सी बात है, ये कहा जरूर जाता है कि पौधों में जान होती है, लेकिन ये बात भी सच है कि वो अपनी मर्जी से हिल नहीं सकते। ऐसे में अगर कोई कहे कि पौधे जानवर खा सकते हैं तो ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन अगर चार्ल्स डार्विन नाम का ये इंसान नहीं होता तो शायद पौधे भी मांसाहारी ही होते। इस बात की सच्चाई कभी कोई नहीं जान पाता और लोगों को ये सब सिर्फ बनी बनाई बात ही लगती है। आपको बता दें कि डार्विन ने तकरीबन 16 साल तक इस बात पर रिसर्च की कि क्या वाकई में पौधे मांस खा सकते हैं, जिसके बाद उनके सामने जो जानकारी आई वो हैरान करने वाली थी। उन्होंने अभी तक जितना भी इन मांसाहारी पौधों के बारे में सुना वो सब कुछ सच था, और जब उन्हें पता लगा कि कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो कि इंसानों को खा सकते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, और अब वो चाहते थे कि इस बात को लोगों के सामने प्रूव करें। इसीलिए उन्होंने मांसाहारी पौधों पर और ज्यादा रिसर्च करनी शुरू की, जिसके बाद उन्होंने बताया कि कुछ पौधों की संरचना इस तरह की होती है ताकि वो शिकार कर सके, यानी पौधों की पत्तियां इस तरह की बनी होती है कि अगर उसके ऊपर कोई भी कीड़ा मकोड़ा आ जाए तो वो तुरंत उसे दबोच लेते हैं। आपको बता दें कि साल 1875 में डार्विन ने इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट नाम की एक किताब को पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने डिटेल में समझाया था कि आखिर ये पेड़ पौधे किस तरह के होते हैं और ये किस तरह से अपना शिकार करते हैं। हालांकि इसके साल 1880 में एक बार फिर डार्विन ने अपनी एक और किताब पब्लिश की, जिसमें इस बार उन्होंने बताया कि ये पौधे इंसानों को भी खा सकते हैं। और जब ये बात लोगों को पता लगी तो कुछ लोग इस बात पर यकीन ही नहीं कर रहे थे, लेकिन जिनको भी इस बात पर यकीन था वो थोड़ा डर गए, क्योंकि आपने ये तो सुना होगा कि जानवर पेड़ पौधे खा सकते हैं या इंसान पेड़ पौधों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पहली बार किसी ने जब ये सुना कि पौधे इंसान या जानवर को भी खा सकते हैं तो जाहिर सी बात है वो डरेगा ही। अब आते हैं उस सवाल पर कि आखिर इन पौधों की संख्या पूरी दुनिया में कितनी है। तो आपको बता दें कि वैसे तो इन मांसाहारी पौधों की संख्या पूरी दुनिया के जंगलों में तकरीबन हजारों में होंगे, लेकिन 3 मांसाहारी पौधों को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। नंबर 1, वीनस फ्लाई ट्रैप। आपने बचपन में पोकेमोन कार्टून तो देखा ही होगा, लेकिन शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि पोकेमोन कार्टून में जो बोलते हुए पेड़ पौधे दिखाए गए हैं वो असल में इन्हीं वीनस फ्लाई ट्रैप से इंस्पायर होकर बनाए गए हैं। ये एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियों में कांटे लगे होते हैं। आमतौर पर इसकी पत्तियां हमेशा खुली ही रहती हैं, लेकिन जैसे ही पत्ती पर कोई कीड़ा मकोड़ा या फिर कोई मक्खियां या छिपकली आकर बैठती हैं, तो ये अपनी पत्तियों को बंद कर लेते हैं और कांटे की वजह से अंदर कीड़े मकोड़े दम तोड़ देते हैं और मर जाते हैं। अगर आप इसे कभी लाइव देखेंगे तो आपको ये कोई चमत्कार सा नहीं लगेगा, और सबसे पहले तो आपको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होगा कि आप किसी पौधे को किसी कीड़े को खाते हुए देख रहे हैं। 2, सनड्यू। इस पौधे के बारे में जानने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि मांसाहारी पौधे शुरुआत से ही धरती पर थे और ये प्रकृति का हिस्सा भी है। ऐसा क्यों, चलिए बताते हैं। दरअसल सनड्यू नाम के इस प्लांट के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जो दिखने में किसी छोटे मोती की तरह नजर आते हैं।
लेकिन इन डॉट्स की वजह से ही ये प्लांट अपना शिकार कर पाते हैं। दरअसल जब भी कोई कीड़ा मकोड़ा इन डॉट्स को देखता है तो वो इनके तरफ खिंचा चला आता है और जैसे ही वो इसके ऊपर आकर बैठता है ये प्लांट्स उसे दबोच लेते हैं और जकड़कर उसकी जान निकाल देते हैं, क्योंकि ये ड्रॉप बहुत चिपचिपा होता है, जिसकी वजह से जैसे ही कोई इंसेक्ट इस पर बैठता है तो फिर चाहकर भी वहां से नहीं भाग पाता। और कहीं ना कहीं ये बात इस तरफ इशारा करती है कि मांसाहारी पौधे भी प्रकृति का ही हिस्सा है। नंबर 3, वाटर व्हील प्लांट्स। वाटर व्हील नाम का ये प्लांट बहुत ही कम संख्या में दुनिया के अंदर मौजूद है। खासकर ये जंगलों में समंदर किनारे पाए जाते हैं। हालांकि इनके अंदर ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं जिससे इंसानों की कई बीमारियों को दूर किया जा सकता है, क्योंकि ये भी मांसाहारी पौधे हैं, जिसकी वजह से पौधे के अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है। लेकिन परेशानी ये है कि इस तरह के प्लांट्स को ढूंढने के लिए आपको काफी मेहनत करनी होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये पौधे मांसाहारी क्यों बन गए, या फिर क्या शुरुआत से ही धरती पर मांसाहारी पौधे मौजूद हैं? तो आपको बता दें कि इस बारे में अलग अलग थ्योरी दी जाती है। बहुत से लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि जब डायनासोर का जमाना हुआ करता था तो उस दौरान जितने भी छोटे छोटे पौधे मौजूद थे इन्हें सही से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये लुप्त होते जा रहे थे। इसके बाद इनमें से कुछ पौधे नए कीड़े मकोड़े खाने शुरू कर दिए। जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने ये पाया कि उनको वो सभी न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं जिसकी उन्हें जरूरत थी। तो फिर क्या, इसके बाद उन्होंने इनका शिकार करना शुरू किया और उनके अंदर और भी बेहतर ढंग से शिकार करने की काबिलियत आती गई। और इन सभी प्लांट्स के अंदर ये सेंस भी आ गया कि जिससे ये पता चल सके कि कौन से कीड़े के अंदर न्यूट्रिशन है और कौन से कीड़े के अंदर नहीं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रकृति हर नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखा सकती है। इंसान भले ही कितना खुद को समझदार समझ ले, लेकिन वो प्रकृति के आगे 10% भी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो के जरिए कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिला तो कमेंट्स में जरूर बताएं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।